यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? द इनवर्स एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। क्या है? किसी भी एक ग्रुप का जो इनवर्स एलिमेंट होता है, सॉरी किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, तो हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। आपको भी मालूम है, जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट हमारे पास ए है, तो उसका इनवर्स क्या होता है? अगर एडिशन के केस में मानेंगे तो माइनस का ए होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में मानेंगे तो ए इनवर्स ऐसे होता है। और अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई उसी सेट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट बी है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? एडिशन के रिस्पेक्ट में माइनस बी होगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बी इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो वही है कि स्टेटमेंट क्या है देख लिया जाए। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, आप सही है, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास अलग अलग है तो उनका इनवर्स भी अलग अलग होगा, लेकिन यूनिक होगा। ए का इनवर्स अगर एडिशन के केस में देखोगे तो माइनस ए ही हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। ए का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में देखोगे तो ए इनवर्स ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, यूनिक हो सकता है। ठीक है, बी का देखोगे तो माइनस बी के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, यूनिक होता है। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, हमको क्या करना है? इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते क्या है, हम मान लेते हैं लेट ए कोई एक एलिमेंट है, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम ए के लिए दो अलग अलग इनवर्सेस मान लेते हैं, और जैसे अभी हमने यूनिक के केस में किया कि दोनों यूनिट बराबर है, वैसे हम यहाँ पे भी दिखा देंगे कि किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के लिए जो आप अलग अलग इनवर्स मान रहे हो वो भी क्या आपस में बराबर है, मतलब उसका इनवर्स यूनिक है। किसी भी एक एलिमेंट का दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, और क्या मान लेते हैं, एंड लेट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस ऑफ ए, टू इनवर्सेस ऑफ ए। ये जो ए हमने स्टार्टिंग में एक एलिमेंट माना था, इसके हमने दो इनवर्स मान लिए। ठीक है, तो देखो आपको भी मालूम है, कोई भी अगर एलिमेंट मान लेते हैं ए है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलो देन कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास अगर ए है, अगर उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनवर्स उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लिया है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन ई मिलेगा, या हम बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन करें तो वहां से भी हमको ई मिलेगा। पहला सिचुएशन ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। यहाँ से जब हमने बी को इनवर्स माना, फिर हमने क्या सी को भी इनवर्स माना है, किसका? ए का ही। तो अगर हम क्या करते हैं, ए के अंदर सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ई मिलता है, या हम सी के अंदर ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से भी हमको ई ही मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बी इनवर्स है, यहाँ पे सी इनवर्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम पहले बी और ई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वी हैव बी और ई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ चुका है? ई आ चुका है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई हमने मान रखा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने कि एलिमेंट लिया, स्मॉल डी लिया, और उसके अंदर अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? डी आता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डी के वैल्यू के ऊपर, आइडेंटिटी एलिमेंट डी के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक एलिमेंट हमारे पास बी है, उसके अंदर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आएगा कितना? बी ही आएगा। अब इस बात को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, या इस बात को एक सेकंड के लिए साइड में रख दो कि बी क्या है? ए का इनवर्स है। बी ए का इनवर्स है, वो बात सही है, लेकिन बी खुद में भी एक एलिमेंट है। बी क्या? ए का इनवर्स है, लेकिन बी खुद में भी एक एलिमेंट है। अगर उसके साथ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो वो बी ही देने वाला है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है वो बी की प्रॉपर्टी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। बी क्या है? ए का इनवर्स है, वो बात सही है, लेकिन बी क्या है? खुद में एक एलिमेंट है। अगर उसके साथ हमने ई को मल्टीप्लाई किया तो बी की प्रॉपर्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात क्लियर हो गया? चलो तो देखो यार, ये जो एक और दो 1 और 2 हमने इक्वेशन बनाया है, यहाँ से हम क्या करेंगे? ई का वैल्यू को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से ई का वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से ई का वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी ए सी के बराबर लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप के पड़ी हुई है ना, ए सी लिखो सी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लास्ट में हम वो भी बोल भी देंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो देखो
बी इंटू ई कितने के बराबर, बी के बराबर। ये कितने के बराबर आ गया, बी ए सी के बराबर आ गया। ये बी का वैल्यू हो गया। और वैसे ही क्या करते हैं हम, सी ई का वैल्यू निकालते हैं। सी ई लिखो, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो, जैसे हमने बी ई किया तो हमको सिर्फ बी मिला, वैसे ही अगर हम सी ई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक सेकेंड रुको। चलो, जैसे हमने बी किया तो हमको बी मिला था, वैसे ही सी करेंगे या ईसी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी ही ना मिलेगा। सी की प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से अपने ई का वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ई का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ए के बराबर, बी ए नहीं ए बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ में क्या है, सी है, ठीक है। चलो, तो क्या आ गया हमारे पास, ई सी सी के बराबर, सी इज इक्वल टू ए बी और साथ में सी आ गया, ठीक है। तो देखो यार, हम क्या जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अगर कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी हैं तो आप ए बी सी ऐसे लिखो या ए बी सी ऐसे लिखो, दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड बी ए सी लिखा हुआ है और ए बी सी लिखा हुआ है, दोनों रिजल्ट बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस द मल्टीप्लिकेशन इन अ ग्रुप इज एसोसिएटिव, सिंस multiplication in a group is associative therefore हम क्या बोलेंगे कि बी ए सी ये कितने के बराबर होगा, बी ए सी के बराबर। वही लिखा हुआ है ना, बी अलग हो गया, ए सी साथ में मल्टीप्लाई में है, ए सी साथ में मल्टीप्लाई में है तो अब सी अलग हो गया। चलो हाँ, ठीक लिखा हुआ है, ए बी सी के बराबर है। तो देखो यार, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, बराबर हो गया होगा। मतलब क्या, ये कितने के बराबर है, बी, और ये कितने के बराबर है, सी के बराबर। मतलब जो आप दो अलग अलग यूनिवर्स मान रहे थे, वो यूनिवर्स भी क्या है, ए के लिए सेम ही, ए का बी और सी का वैल्यू सेम है। मतलब ए का यूनिवर्स भी क्या हो गया, यूनिक हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि दो अलग अलग यूनिवर्स मान लेते हैं किसी भी एक एलिमेंट ए का हमने दो अलग अलग यूनिवर्स मान लिया। फिर क्या बोला, ए बी इक्वल टू ई आएगा, बी इनवर्स है या बी ए लिख लो। फिर ए सी इक्वल टू ई आएगा, सी इनवर्स है, सी ए लिख लो। फिर क्या बोला, बी का वैल्यू कितने के बराबर, बी के बराबर। अब क्या करा, सेकंड इक्वेशन से ई का वैल्यू पुट कर लिया, ई इक्वल टू ए सी था, ए सी रख लिया, बी इक्वल टू बी आ गया और राइट में वैसे रहने दिया। फिर क्या बोला, ई सी का वैल्यू निकाल लो। फिर क्या, ई सी मतलब ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई सी इक्वल टू सी आने वाला है। अब क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से ई का वैल्यू पुट कर लिया ए बी के बराबर। अब क्या किया, सी इक्वल टू ए बी सी आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं ग्रुप के अंदर, तो बी ए बी सी के बराबर हो गया। फिर मतलब क्या, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो गया, मतलब बी इक्वल टू सी आ गया। मतलब क्या, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक, ऐसा लिख लो आप, द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इज यूनिक। अब यूनिक हो गया ए के लिए तो ऐसे बी के लिए भी यूनिक होगा, ऐसे कोई एलिमेंट सी है उसके लिए भी यूनिक होगा, ऐसे कोई एलिमेंट डी है उसके लिए भी यूनिक होगा, ठीक है। लास्ट लाइन आप फिर से ये कॉपी कर सकते हो, हैंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, ठीक है। चलो ये